फ्रेंड्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले आपने डिजिटल मैथ्स पे देखा था क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 दैट इज एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2। सी इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया था जिसके अंदर हमने सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया था। सो इफ यू हैव नॉट विजिटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट, सो प्लीज गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट and check each and every formulas related to the chapter and areas related to circles. In this chapter we have sectors, we have special segments, minor sector, minor segment, major sector, major segment, minor arc, major arc, and areas of circle and circumference of circle. Clear? All these formulas if you know, so your all concepts would be cleared one by one for every questions. See, एक चीज आपको बोल दूं, अगर आपको एक्सरसाइज के अलावा भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑलवेज। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, आई विल श्योरली उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विजुअलाइज फॉर्म में, आपको वीडियो बना के भेज दूंगा एंड इन विच एवर मैनर आई कैन हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्लियर? सो एक चीज याद रखना है, जस्ट ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है चैप्टर्स। सो कैलकुलेशन जो भी मैं करता हूं वो आपको खुद को करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग एग्जाम्स और ड्यूरिंग योर ओन कैलकुलेशन प्रैक्टिस टाइम। क्लियर? ऐसा ना हो कि यहाँ पे देख के आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, आपका होमवर्क हो गया या आपका कोई सॉल्यूशन हो गया, बट ये चीज आपको फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप खुद कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे समझो, फिर खुद ट्राई करो, फिर नहीं समझ में आता है वापस समझो। क्लियर? देखो, सो मेन चीज यही है, आपको फॉलो करना है, कुछ कंसेप्ट्स वगैरह सब कुछ फॉलो करो तो ही बेटर ऑप्शंस है, अदरवाइज ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे। क्लियर? सो हम लोग अब एक्सरसाइज 12.3 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। मींस आप पहले फिगर देख लो, ये जो फिगर है उसके अंदर ये जो शेडेड रीजन है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसका एरिया फाइंड करना है। इफ PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, क्लियर, एंड PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सी एक चीज बता दूं, चलो बाकी डायमेंशंस हमको पता है। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी O अगर सेंटर ऑफ सर्कल है, इसका मतलब RQ जो है डायमीटर हुआ। क्लियर? RQ क्या हुआ? डायमीटर हुआ कंपल्सरी। सो यानी ये जो पार्ट है ये सेमी सर्कल हुआ, और हमेशा याद रखना सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल अगर बनता है, सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, एक सर्कल बनाओ, उसका डायमीटर बना के ड्रॉ करके चेक कर लो विद द प्रोटेक्टर, हमेशा डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल बनेगा। क्लियर? सो यहां पे अगर 90 डिग्री है, क्लियर, ये अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हम लोग इसकी ये डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन, सिंस एंगल P इज इन अ सेमी सर्कल, देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, एंगल P 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, QR स्क्वायर means hypotenuse square equals to PQ square plus PR square। PQ क्या है? 24। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। PR का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर मीन्स 49। 576 प्लस 49 दैट इज 625। अब आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। सो QR इक्वल्स टू 25, क्योंकि QR स्क्वायर दिया हुआ है, QR स्क्वायर इज गिवन दैट इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो QR इक्वल्स टू 25, क्योंकि वो रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आपको QR मिल गया 25 सेंटीमीटर, इस रेडियस मिल गई आपको 25/2, सो रेडियस इक्वल्स टू 25/2 सेंटीमीटर, क्योंकि QR क्या है? डायमीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? शेडेड रीजन का एरिया मीन्स आप कर सकते हो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू πr²/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का क्या होता है? πr², और उसका हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल
माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स बेस हो गया आपका पी क्यू और पी आर आपका हाइट हो गया, या फिर पी आर को बेस ले लो, पी क्यू को हाइट ले लो, वॉट एवर, दोनों चीज क्योंकि 90 डिग्री है तो एक बेस और एक हाइट मीन्स आपका हाइट होगा। क्लियर? सो 22/7 यानी नीचे आ गया 25/2, 25/2 माइनस हाफ इंटू 24 इंटू 7, सो 11 इंटू 25 इंटू 25/7 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 7। सो उसका आंसर आएगा, उसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी शेडेड रीजन ये पार्ट का एरिया आपको मिल चुका है, दैट इज 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो कहीं पे भी कोई डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना हो, आराम से फाइंड करें। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। तो पहले फिगर बता देते हैं भाई, ये फिगर है उसके अंदर शेडेड रीजन मतलब मैं देखूं एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है, तो बड़े सेक्टर में से अगर मैं छोटा सेक्टर माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मीन्स AO हो गया 14 सेंटीमीटर, BO हो गया आपका 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC, एंगल AOC क्या है 40 डिग्री। क्लियर? आपके पास दोनों सेक्टर्स के रेडियस हैं और एंगल भी है। सो सॉल्यूशन R1 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू area of big sector minus area of small sector. Now area of shaded region equals to area of big sector minus area of small sector. So area of big sector means pi r2 square theta upon 360 क्योंकि r2 बड़ा है, so pi r2 square theta upon 360 minus pi r1 square theta upon 360 क्योंकि area of sector का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, area of sector होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर? तो उसी के बेस पे r2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर? सो वैल्यूज रख दो, पाई आर थीटा अपॉन 360, पाई थीटा अपॉन 360 को मैं कॉमन निकाल देता हूं क्योंकि यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे भी 360, तो कॉमन निकल गया। Now R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, R1 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सो 196 माइनस 49 इंटू 22 इंटू 40 अपॉन 7 इंटू 360। सो उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 147 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 9, तो 7 21 जा 21 इंटू 22 अपॉन 9, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको करनी है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें तो ही आपको समझ में आएगा, लेकिन ये चीज याद रखना जो कंसेप्ट में बता रहा हूं कि किस तरह से फाइंड करेंगे शेडेड रीजन, भाई एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। चलो भाई पहले फिगर, तो ये फिगर है ABCD जो स्क्वायर है उसके बीच में ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, दैट शेडेड रीजन यू हैव टू फाइंड इन फिगर। इफ ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ABCD क्या है स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड APD एंड BPC आर द सेमी सर्कल, APD एंड BPC आर द सेमी सर्कल। तो मैं एक काम कर सकता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तो डायरेक्ट मुझे मिल ही जाएगा। सो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर क्योंकि ये पूरा डायमीटर बना के रखा है सेमी सर्कल ने, तो उसका हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल इक्वल है मेन चीज, सो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। सो ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, या साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर कुछ भी कहो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14,
22 into 7 into 7 upon 7. So 196 minus 154. So area of shaded region equals to 42 centimeters square. Area of shaded region equals to 42 centimeter square. Clear? समझ में आया? खाली करना क्या था, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना था। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको मिलता है दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। वापस शेडेड रीजन है तो फिगर तो देखना ही पड़ेगा। ओहो, ये तो पूरा फाइंड करना है। शेडेड रीजन मींस सिंपल सी बात है, एक सर्कल को ऐड कर दो, एक ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दो और उन दोनों में से एक सेक्टर को माइनस कर दो, क्योंकि सर्कल के अंदर और ट्राइंगल के दोनों को ऐड करोगे तो एक सेक्टर एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो एक सेक्टर को सिर्फ माइनस करना है। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ऑफ O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। क्लियर? देखो पहले तो ट्राइंगल की साइड जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो सर्कल है उसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर और ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ट्राइंगल A इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने वही बोला था कि ट्राइंगल का एरिया सर्कल का एरिया ऐड कर दो, उसमें से एक सेक्टर को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 OA स्क्वायर। OA स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर भी लिख सकते थे, OA स्क्वायर लिखो, प्लस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स πr स्क्वायर θ/360। प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए तो ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला प्लेस कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला √3/4 A स्क्वायर होना चाहिए या साइड स्क्वायर होना चाहिए। सर्कल है तो πr स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर है तो πr स्क्वायर θ/360 होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस वैल्यूज रख दो। तो √3/4 इंटू 12 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 6 स्क्वायर मीन 6 इंटू 6 माइनस 22 इंटू 6 इंटू 6/7 इंटू 6। 7 इंटू 6 क्यों कर दिया, क्योंकि 60 डिग्री था ये थीटा, तो 360 तो कैंसिल हो गया, 6 नीचे आ गया। क्लियर? सो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर आपके पास √3 की वैल्यू है तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। इसको तो सॉल्यूशन दे दिया क्योंकि /7 तो 792 माइनस 132 कर दिया, बट यहाँ पे भी सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको √3 की वैल्यू रखनी है और डिवीजन बाय 7 कर दो बाकी, तो आपका आंसर मिल जाएगा। सो यू शुड प्लेस √3 वैल्यू 1.73 हम मान के ही चलते हैं, 1.73 वैल्यू होती है और यहाँ पे छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू दी हो तो वेल एंड गुड, नहीं दी हो तो आप यू कैन लीव इट ओवर हियर। और कोशिश करो जब लास्ट में टाइम बचे आपके पास ऐसा लगता है तो पुट द वैल्यू ऑफ √3 एंड सॉल्व इट। क्लियर? सॉल्व करना जरूरी। सो आपका आंसर मिल गया आपको 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is, from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure। मतलब एक स्क्वायर है ABCD जिसके कॉर्नर से 4 क्वाड्रेंट्स कट किए हैं, चारों कॉर्नर से, और बीच में से एक सर्कल कट किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। देखो बहुत इजी है रिमेनिंग पोर्शन। ABCD एक सर्कल है मीन स्क्वायर है, सॉरी, उसके यहां से एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर कट किया है और बीच में से सर्कल जो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर, तो रेडियस इसका भी 1 सेंटीमीटर हुआ। तो अगर वैसे देखें हम लोग, चलो अलग से करेंगे, बट देखने जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल कर दें, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट्स मिलके 1 सर्कल बनता है और सेकेंड सर्कल ये रहा,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल करो तो भी सेम आंसर आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल करो तो भी सेम आंसर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मींस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। सो a स्क्वायर मींस 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर और इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर मींस माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो गया आपका माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रख दो तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22 इंटू 1 अपॉन 7। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी मेन चीज ये याद रखना, कैलकुलेशन आपको करनी है, प्रॉपर वे में करनी है। यहाँ पे आप चाहो तो डिवीजन करके पॉइंट में डेसिमल्स में आंसर रख सकते हो, तो ही आपका आंसर अच्छा प्रॉपर वे में दिखेगा आपको। क्लियर? अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इन फ्रैक्शन फॉर्म एज वेल। क्लियर? सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ दिस स्क्वायर या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्क्वायर आई कैन से दैट इज इक्वल्स टू 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस पार्ट, इस वीडियो के पार्ट का क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, डू योरसेल्फ एंड मेनली कैलकुलेशन आप खुद करें, सीखें, समझे, फिर नहीं आए तो वापस देखें, लेकिन खुद ट्राई करें तो बेटर है। सो डिजिटल मैथ्स एक ही चीज चाहता है, आपका कोई डाउट है आस्क द डाउट एंड गेट दिस सॉल्यूशन। सो कोई भी डाउट रहे नहीं, आपको सब कुछ समझ में आए, ताकि आप कोई नए सम्स प्रैक्टिस करो, नए टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करो, तो आपको सारा का सारा सॉल्यूशन आना चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप डिजिटल मैथ्स पे पूछो। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हमारे साथ बने रहो, शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स ऑल्सो, ताकि वो भी सीख सके। हम सिखाना चाहते हैं तो आपको भी सिखाना है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड बी विथ अस। थैंक यू।